आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पी के चैनल। सो दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे पंचमहाभूत और शरीर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में कुछ अनसुनी चीज़ें होती है जिन्हें के बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन उस आयुर्वेद में हमें शरीर से किस तरह से अपने शरीर को सृष्टि के वातावरण से हमें बना कर रखा है, हमें जोड़ कर रखा है, उसके बारे में आज आपको बताने चाहूँगा दोस्तों। काफ़ी सरल बात में बोलूँगा, काफ़ी अच्छे तरह से बताऊँगा दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। तो पंचमहाभूत और शरीर जो होता है, इनका कनेक्शन क्या होता है आपने सुने होंगे दोस्तों पंचमहाभूत को। ये पंचमहाभूत की बात आपने सुने होंगे दोस्तों शक्तिमान सीरियल में। जी हाँ दोस्तों, जब हम छोटे छोटे थे तब एक सीरियल आया करती थी मुकेश खन्ना जी की, वो सीरियल का नाम था शक्तिमान। और हम छोटे बच्चे काफ़ी आसानी से और काफ़ी प्यार से, काफ़ी मन दिलो जान से उस सीरियल को देखा करते थे। वहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों कि जो शक्तिमान जी के गुरु थे, वो गुरु हमेशा एक बात कहा करते थे। वह कहते थे कि यह शरीर जो है, यह सृष्टि जो है, ये पंच महाभूतों से बनी है। अपना मानव शरीर जो है, सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र है, उन सभी का शरीर जो है दोस्तों, यह पंच महाभूतों से बना है। उन पंच महाभूतों के नाम वहाँ पर वो बताया करते थे। उसमें था सबसे पहला पृथ्वी महाभूत, फिर था वायु महाभूत, फिर था अग्नि महाभूत, फिर था जल और फिर था आकाश महाभूत। इस तरह से उन्हें 5 महाभूतों का जिक्र किया था दोस्तों। वो आज महाभूत को मैं साक्षात आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ और वो रियलिटी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारी सृष्टि जिन 5 महाभूतों से बनी है, उसी सृष्टि का हम जीव हुआ करते हैं। और इसीलिए हम भी उस सृष्टि के जीव होने की वजह से हम भी दोस्तों उसी पंच महाभूतों का हिस्सा है, उसी पंच महाभूतों से बने हैं। ये बात क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों ये पंचमहाभूत आयुर्वेद में डिस्क्राइब किया है, आयुर्वेद क्यों पंचमहाभूत को लेकर एक इतना मतलब उत्सुक है, इसका रीजन यह है दोस्तों कि यह अपना शरीर जो है इन पंचमहाभूतों से बना है। अगर इस महाभूत में से कोई एक महाभूत की कमी अगर हो जाती है तो हमारा शरीर निस्वर हो जाता है, हमारा शरीर पूरी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे सृष्टि में भी पंचमहाभूत में किसी 5 पंचमहाभूत में से किसी एक पंचमहाभूत की कमी हो जाती है तो अपनी सृष्टि भी प्रलय आ सकता है, हमारे सृष्टि का विनाश होने की शक्यता होती है। तो यही कारण होते हैं कि पंचमहाभूत का संतुलन अगर रहा तो सृष्टि भी संतुलित रहती है, और पंचमहाभूतों का अगर संतुलन अगर रहा तो हमारा जीव, मानवीय जीवन या किसी भी प्राणी मात्र का जीवन भी कैसा संतुलित रहता है दोस्तों। तो आज बात करेंगे सबसे पहले हम पृथ्वी महाभूत की, फिर हम बात करेंगे वायु महाभूत की। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा शरीर जो है इन महाभूतों से बना है, जिस वजह से हमारे शरीर के पूरे कार्य होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो रस ग्रहण की क्रिया है, रस ग्रहण की क्रिया पंचमहाभूतों की वजह से होती है। हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वायु महाभूत की वजह से होता है। यह सब महाभूत ये होते हैं जिन वजह से हमारा शरीर इस सृष्टि के ऊपर कार्य करता है, जिस वजह से हम जीवित है दोस्तों। आज सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी महाभूत की। पृथ्वी महाभूत ये पंचमहाभूत का वह हिस्सा है जो हमारे शरीर में जो अस्थियां होती है, मतलब जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों को बनाने में कार्य करता है। जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों को, जो मसल्स होती है, मसल्स को, स्नायु को बनाने में जो काम करता है, वो पृथ्वी महाभूत का हिस्सा होता है दोस्तों। ये पृथ्वी महाभूत जो होता है, उस पृथ्वी महाभूत की वजह से हमारा शरीर जो होता है, हमारे शरीर में एकदम ताकत आती है। हमारा शरीर जो होता है, कोई भी काम करने की स्फूर्ति जो होती है, उस स्फूर्ति तुम्हारे पृथ्वी महाभूत की वजह से हमको देखने को मिलती है। दूसरे महाभूत की बात करेंगे दोस्तों वायु महाभूत की। ये वायु महाभूत क्या करता है? वायु महाभूत का मतलब होता है कि अपने शरीर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अपने शरीर का जो ऑक्सीजन होता है, इसका जो लेवल मेंटेनेंस का कार्य जो होता है दोस्तों, ये वायु महाभूत की वजह से होता है। हम जो सांस लेते हैं उस समय जो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये दोनों रीजन होते हैं दोस्तों, जिस वजह से हम ये वायु महाभूत की वजह से हम ये कारण वायु महाभूत ही होता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, सांस लेने की, श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है, सांस लेने की, सांस छोड़ने की, वह कार्य होता है। साथ में हम जो खाना खाते हैं, खाना पचने के बाद जो हमारे पेट में गैस फॉर्मेशन जो होती है, वो गैस फॉर्मेशन तब होती है जब इस वायु महाभूत जो होता है, इस वायु महाभूत में अगर विकृति निर्माण हो जाए तो वो गैस हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती, जिसे वायु कहते हैं, और उस वजह से हमारे पेट में गैस फॉर्मेशन होता है और जिससे हम अपचन की क्रिया को ग्रसित रहते हैं। यह कारण होता है वायु महाभूत का। थर्ड बात बोलूँगा दोस्तों अग्नि महाभूत के बारे में। अब ये अग्नि महाभूत क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, हमारे शरीर में जो गर्मी होती है, जिस वजह से हम
जो खाना खाते हैं उसमें पचन में, उस गर्मी की वजह से हमारा खाना पचित होता है। हमारे लीवर का जो बाइल जूस है जो एकदम गर्म होता है, जिस वजह से हमारे खाने में पचन में मदद होती है। यह कार्य जो होता है दोस्तों, यह कार्य होता है तुम्हारा वायु अग्नि महाभूत की वजह से। अग्नि महाभूत का कार्य है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर में जो पित्त की जो मतलब तकलीफ है, हमारे शरीर में जो पचन की क्रिया है उस पचन की क्रिया में गति देना, यह कार्य जो होता है दोस्तों अग्नि महाभूत का होता है। उसी तरह से बात करूंगा दोस्तों जल महाभूत का। चौथे नंबर की बात किया जल महाभूत की। जल महाभूत मतलब हमारे शरीर की जितनी भी रसक्रिया है, जितनी भी रसक्रिया है, मतलब जो हम पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में जो रक्त बनता है, हमारे शरीर में जो लिम्फ बनता है, ये हर पूरी तरह की जो प्रक्रिया होती है, पूरी तरह की जो रसक्रिया होती है दोस्तों, रसक्रिया को कार्यरत होता है जल महाभूत। हमारे शरीर में अगर जल महाभूत ना होता तो हमारा शरीर पूरा शुष्क हो जाता। जैसे टीबी का पेशेंट में पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाता है, उस तरह का पूरा शरीर हमारा शुष्क हो जाता दोस्तों। हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती, जिस वजह से हम मृत्यु हो जाता, हमारी मृत्यु हो सकती है। ये जल महाभूत का कार्य होता है दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर में पानी की मात्रा को बनाए रखे। लास्ट बात करूंगा दोस्तों, बहुत प्यारी है, आकाश महाभूत की। आकाश महाभूत का मतलब क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, ये वही आकाश की बात कर रहा हूँ जो आसमान में अपने को दिखाई देता है। ये आकाश महाभूत वो चीज होती है, हॉलो स्पेस जो होता है, मतलब एक खाली जो मतलब ये जो होता है बलून जो होता है, बलून के अंदर में जिस तरह से हॉलो स्पेस होता है और उसमें मतलब हवा होती है उस तरह से, या फिर कोई थोड़ा जो पाइप जो रहता है, पाइप जो होता है उस पाइप के अंदर में जो हॉलो स्पेस होता है, ऐसा हॉलो स्पेस उसी को कहा जाता है आकाश। और आकाश महाभूत का सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट काम, मतलब हम जो सुनते हैं दोस्तों, हम किसी की आवाज़ को सुनते हैं, उस आवाज़ को सुनने का मतलब शब्द ग्रहण करने का कार्य जो होता है यह आकाश महाभूत करता है। इस तरह से पूरी पृथ्वी की सृष्टि में जो 5 मतलब महाभूत होते हैं, वो पंच महाभूतों से जिस तरह से सृष्टि का कार्य होता है उसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर का भी कार्य होता है। इसीलिए कहा है ये अगर पंच महाभूत हो गए, पंच महाभूत की अगर विकृति हो जाए, इनमें अगर किसी की कमी हो जाए तो हमारे सृष्टि में भी कमी आ सकती है और हमारे शरीर में भी कमी आ सकती है। इसलिए दोस्तों हमेशा आयुर्वेद कहता है कि अगर इन चीज़ों में विकृति आ जाए तो इनकी जो ट्रीटमेंट होती है, ये ट्रीटमेंट उसी प्रकृति के द्वारा की जाती है, उसी आयुर्वेद के प्रोडक्ट के द्वारा की जाती है, उसी आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के द्वारा की जाती है। इसका कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं होता, और जो ट्रीटमेंट मॉडर्न होता है तो अत्यधिक क्रोनिक जो डिसीज हो जाता है तभी मॉडर्न दवाइयाँ यूज की जाती है। अन्यथा हमारी जो पृथ्वी में जो वनस्पतियाँ होती है, मेडिकल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिन के प्लांट्स होते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, उसी के द्वारा इस पंच महाभूतों की गतियों को आराम दिया जाता है, पंच महाभूतों की गति को स्थिति पर लाया जाता है दोस्तों। इस तरह से मैं पंच महाभूतों के 5 महाभूतों के कार्य बता दिया। अब इनके गुण की बात करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों पृथ्वी महाभूत की। पृथ्वी महाभूत का पहला गुण जो होता है दोस्तों, गंध का गुण होता है। मतलब जो अपनी नाक जो होती है दोस्तों, नासा जो होता है, नासा का कार्य होता है किसी की मतलब किसी भी मतलब बदबू को पहचानना, किसी खुशबू को पहचानना, वो कार्य पृथ्वी महाभूत करता है दोस्तों नासा के द्वारा। उसका कार्य जो होता है ये नासा के द्वारा किया जाता है दोस्तों। दूसरी बात करेंगे वायु महाभूत की। वायु महाभूत हेल्प करता है कि स्पर्श करने को। जब आप किसी व्यक्ति को स्पर्श करते तो उससे पता चलता है, उसे फील होता है, उसे सेंस होता है कि हमने उसे स्पर्श किया है। वो स्पर्श करने का कार्य जो होता है वो गुण होता है वायु महाभूत के अंदर होता है, स्पर्श का गुण होता है। थर्ड बात करेंगे दोस्तों अग्नि महाभूत की। अग्नि महाभूत ये वह महाभूत है दोस्तों जो आपके रूप का कार्य करता है, और अग्नि महाभूत का मेन कार्य आपके आलोचक पित्त, मतलब अपने आलोचक जो आइज होते हैं दोस्तों, प्यारे प्यारे जो आइज होते हैं उस आइज में पाया जाता है, आंखों में पाया जाता है, और आंखों से अपन रूप ग्रहण किसी को देखने का कार्य करते हैं, वो अग्नि महाभूत के थ्रू करते हैं दोस्तों। ये अग्नि महाभूत का गुण होता है रूप ग्रहण करने का। साथ साथ बताइए दोस्तों जल महाभूत। जल महाभूत का गुण होता है दोस्तों रस का। इसके पहले बता ही दिया दोस्तों कि रस ग्रहण करने का कार्य, रस ग्रहण करने का कार्य आपके अंदर में ब्लड बनाने का, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का कार्य जो होता है दोस्तों ये होता है तुम्हारा जल महाभूत का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं अपने पृथ्वी महाभूत के, पंच महाभूत के, ये 5 पंच महाभूत के बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। लास्ट बात करूंगा आकाश महाभूत के। अभी बताया दोस्तों आकाश महाभूत का शब्द ग्रहण करने का कार्य होता है।
शब्द ग्रहण करना मतलब सुनाई देने का जो होता है, इस तरह से सुनाई देने वाला भी कार्य जो होता है, अपने कानों से सुनाई देता है, वो आवाज़ जो आती है वो शब्द ग्रहण करती है, और शब्द ग्रहण कौन करवाता है? आकाश महाभूत करवाता है दोस्तों। इसी तरह से पंच महाभूत का संतुलन हमारे शरीर में है, तो जिस वजह से हमारे ज्ञानेंद्रिय और हमारे कर्मेंद्रिय बराबर प्रॉपर वर्क करते हैं। अगर पंच महाभूत का संतुलन हमारे शरीर में नहीं रहेगा, जिस वजह से हमारा शरीर, हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारे कर्मेंद्रिय कार्य करने में विफल हो जाएंगे, जिस वजह से हम अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं, हमारा हैंडीकैप भी देखने को मिलते हैं, हमको अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती है दोस्तों। और हो सकता है कि हम अच्छे भी हैं और फिर भी अगर ये कार्य ना करें तो हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार दोस्तों मैं पंचमहाभूत के बारे में आपको बता दिया हूँ, तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, आयुर्वेद की चीज़ों को समझिए, आयुर्वेद की चीज़ों को समझ के आयुर्वेद को जानिए, आयुर्वेद को समझिए, आयुर्वेद की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर हम प्रकृति का बना हुआ तत्व है दोस्तों, हम जो मानव शरीर जो होता है प्रकृति का बना हुआ है, सृष्टि का बना हुआ है, पंचमहाभूत से बना हुआ है तत्व है। उस तत्व में अगर बिगाड़ आता है दोस्तों, तो उसकी इलाज, उसका जो ट्रीटमेंट होती है, उसकी चिकित्सा भी इस सृष्टि ने बना कर रखी है दोस्तों। जो वनस्पतियाँ जो पाई जाती है, आयुर्वेदिक हर्ब्स पाए जाते हैं, उसी में उनका ट्रीटमेंट है दोस्तों। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को बढ़ावा दीजिए दोस्तों, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही आपको इन सब चीज़ों से राहत दिलाएगा। थैंक यू दोस्तों।